सुबह की पहली किरणें जब नवरामपुर गांव की कच्ची गलियों पर पड़ी, तो हवा में मिट्टी और धुएं की मिली-जुली खुशबू तैर रही थी। बांस की झोपड़ियों के बीच से बच्चों की खिलखिलाहट और मुर्गों की बांग सुनाई दे रही थी। लेकिन गांव के किनारे एक टूटी-फूटी झोपड़ी में रामसरण नाम का एक गरीब मोची जाग चुका था। हाथ सख्त थे, उंगलियां सिलाई से घिसी हुईं और पैरों पर पुराने छाले थे। सुबह सुबह ही वह फटे जूते की सिलाई में जुट गया। पास पड़ी लोहे की छोटी एड़ी, सुई और धागे उसके जीवन के साथी थे। लोग कहते, मोची का काम ऐसा कि दूसरों के पांव संभाले, खुद नंगे पांव घूमे। रामसरण बस हंस देता। उसे आदत थी ताने सुनने की, लेकिन आदत नहीं थी किसी का दर्द अनदेखा करने की। गांव का जीवन और संघर्ष। नवरामपुर में ज्यादातर लोग खेती करते थे। बारिश ठीक हुई तो पेट भर जाता, नहीं तो भूख से सोना पड़ता। रामसरण खेती नहीं करता था, उसके पास खेत ही नहीं थे। उसके लिए दिन रात जूते सिलना ही रोजी रोटी का साधन था। उसकी झोपड़ी के अंदर बांस की चटाई, एक पुरानी लोटा और कोने में सूखी लकड़ियों का ढेर था। खाने को मुश्किल से एक समय की रोटी जुटती थी। कभी कभी गांव के बच्चे उसके पास आते, रामसरण काका, मेरा जूता फट गया। वह तुरंत मुस्कुराकर काम में लग जाता और कहता, बेटा, जूता ठीक हो गया तो पैर भी खुश रहेंगे और खुश पैर तुम्हें दूर तक ले जाएंगे। मेले की खबर एक दिन गांव में चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। एक किसान ने जोर से कहा, सुनो सुनो, पास वाले कस्बे में बड़ा मेला लगा है। वहाँ मंदिर के सामने दान पुण्य हो रहा है। कहते हैं जो वहाँ जाकर किसी की मदद करेगा उसे भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लोगों की आंखों में चमक आ गई। कोई अपने अनाज का बोरा ले जाने की सोच रहा था तो कोई कपड़े बांटने का। रामसरण चुपचाप बैठा सुन रहा था। उसके पास देने को कुछ नहीं था। फिर भी उसके मन में विचार आया, शायद मैं भी किसी की मदद कर पाऊं। मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मेरे पैर और हाथ किसी का काम आ सकते हैं। नंगे पांव यात्रा अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वह निकल पड़ा। उसके पैरों में जूते नहीं थे, बस पुराने कपड़े और एक छोटा थैला जिसमें सुई धागा और औजार थे। रास्ता पत्थरीला था, कहीं कीचड़, कहीं धूल और कहीं तेज धूप से तपती मिट्टी। हर कदम पर दर्द होता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो। साधु से मुलाकात। आधे रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे उसने एक बुजुर्ग साधु को बैठे देखा। साधु के पैरों में खून था और लकड़ी की चप्पल का पट्टा टूटा हुआ था। रामसरण पास जाकर बोला, बाबा, आप यहाँ अकेले बैठे हैं, क्या हुआ? साधु ने थकी आवाज में कहा, बेटा, मुझे मंदिर तक जाना था, लेकिन चप्पल टूट गई। बिना चप्पल के ये पत्थरों वाला रास्ता नहीं चल सकता। रामसरण ने अपने थैले से सुई, धागा और औजार निकाले। बाबा, आप बैठिए, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। साधु ने उसे गौर से देखा और पूछा, तुम्हारे अपने पैर नंगे हैं, फिर भी तुम मेरे जूते ठीक करोगे? रामसरण मुस्कुराया, मेरे पैर तो नंगे हैं बाबा, लेकिन ये चलने के लिए बने हैं। अगर ये किसी और को मंजिल तक पहुंचा दे तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। वह झुककर चप्पल की मरम्मत करने लगा। पसीना माथे से टपक रहा था, लेकिन उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। थोड़ी देर में चप्पल फिर से नई जैसी हो गई। रास्ता साथ चलना। लीजिए बाबा, अब आप आराम से चल सकते हैं, रामसरण ने कहा। साधु ने कहा, मंदिर का रास्ता लंबा है बेटा, क्या तुम साथ चलोगे? जरूर बाबा, रामसरण ने बिना सोचे कहा। दोनों साथ चलने लगे। रामसरण खुद कंकड़ों पर कदम रखता ताकि साधु के कदम हल्के रहे। रास्ते में उसने साधु को पानी पिलाया, उन्हें आराम करने के लिए छांव ढूंढी। मेला और मंदिर दोपहर होते होते वे कस्बे पहुंचे। चारों तरफ मेला लगा था। मिठाइयों की दुकानों से महक, रंग बिरंगे कपड़े और मंदिर के सामने लंबी लाइन। कहीं बच्चे झूले झूल रहे थे, कहीं लोग भजन गा रहे थे। मंदिर के दरवाजे पर रामसरण ने साधु को हाथ जोड़कर विदा कहा। बाबा, अब आप सुरक्षित हैं, साधु ने मुस्कुराकर कहा। तुमने जो किया है बेटा, वह साधारण मदद नहीं है। तुमने अपना दर्द देकर दूसरों का दर्द मिटाया है। वापसी और चमत्कार। शाम तक वह नवरामपुर लौट आया।
सूरज ढल रहा था, आकाश में सुनहरा रंग बिखरा था। लेकिन जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं। वहां झोपड़ी नहीं थी, उसकी जगह एक सुंदर मजबूत घर खड़ा था। दीवारें पकी ईंट की, छत नई, अंदर बिस्तर, बर्तन और अनाज रखा हुआ। दरवाजे पर वही साधु खड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी, जैसे कोई देवता हो। रामशरण, उन्होंने कहा, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ, मैं भगवान का दूत बनकर आया था। तुम्हारे दानी पैर ने तुम्हें ये घर दिया है। दुनिया में सबसे बड़ा दान वह है जो इंसान अपने दुख में भी दूसरों के लिए करता है। रामशरण की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के चरणों में सिर झुका दिया। अगर मेरे पैर किसी का दर्द कम कर सकते हैं, तो यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है।